एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था, हाल ही में केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण यानी CGWA ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना आर्थिक दंड निर्धारित किया है। ऑप्शन ए 40,000 रुपये, बी 50,000 रुपये, सी 75,000 रुपये या फिर डी 1 लाख रुपये। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 1 लाख रुपये। हाल ही में जारी केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण के नए निर्देशों के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माने और 5 साल तक की जेल की सजा के साथ एक दंडनीय अपराध होगा। आपको बता दें कि इस आदेश का पालन करने के लिए सभी सरकारें एक तंत्र विकसित करेगी और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक उपाय किए जाएंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में सेशल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन ए वावेल रामकलावन, बी जिग्नेश खेर, सी कैलाश पुरियाग या फिर डी पृथ्वीराज रूपुन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी वावेल रामकलावन। हाल ही में हुए सेशल्स के राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के वावेल रामकलावन को जीत मिली है, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रपति चुना गया है। आपको बता दें कि इस आम चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति और विपक्ष के नेता के बीच कड़ा मुकाबला था, जिसमें रामकलावन को जीत हासिल हुई है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत तिब्बत पुलिस बल यानी ITBP ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन ए 58वां, बी 59वां, सी 60वां या फिर डी 61वां। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 59वां। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। आपको बता दें कि ITBP को वर्ष 1962 के चीनी आक्रमण के बाद तैयार किया गया था और इसमें मैदान में 60 बटालियन के साथ लगभग 90,000 जवान शामिल हैं। आपको बता दें कि यह सीमाओं पर निगरानी रखती है और सीमा उल्लंघन को भी रोकती है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुसार परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध कब तक लगने के आसार हैं। ऑप्शन ए जनवरी 2021 तक, बी दिसंबर 2021 तक, सी मार्च 2021 तक या फिर डी जुलाई 2021 तक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी जनवरी 2021 तक। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुसार परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध आगामी जनवरी 2021 तक लगने के आसार है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में घोषणा की है कि 50 देशों ने इस संधि की पुष्टि की है और इसे जनवरी 2021 तक 90 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, बी 25 अक्टूबर, सी 26 अक्टूबर या फिर डी 27 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 24 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संबंध में संकल्प संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में अपनाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर यह दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि इस वर्ष मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन की थीम क्या है। ऑप्शन ए आत्मनिर्भर भारत समृद्ध भारत, बी सुंदर भारत समृद्ध भारत, सी सतर्क भारत सुंदर भारत या फिर डी सतर्क भारत समृद्ध भारत। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी सतर्क भारत समृद्ध भारत। बीते 27 अक्टूबर को सतर्क भारत समृद्ध भारत की थीम के साथ राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। आपको बता दें कि इस 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI द्वारा हर साल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया है। ऑप्शन ए हंगरी, बी पोलैंड, सी बुल्गारिया या फिर डी ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी पोलैंड। हाल ही में पोलैंड के व्रोक्ला शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक साइन बोर्ड की तस्वीर शेयर की है और इस साइन बोर्ड पर अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन का नाम लिखा हुआ है। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है और यूपी इस योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना को प्राथमिकता देते हुए संचालित कर रही है और प्रदेश में अब तक इस योजना के अंतर्गत 7 लाख से अधिक वेंडरों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में एमी कोनी बैरेट को निम्नलिखित में से किस देश की सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी या फिर डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी अमेरिका।
हाल ही में अमेरिका में आम चुनाव से एक सप्ताह पहले बीते 27 अक्टूबर को जज एमी कोनी बैरेट ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। आपको बता दें कि न्यायाधीश बैरेट ने राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में शपथ ली है और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने उन्हें यह शपथ दिलाई है। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना को शुरू किया है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी असम, सी गुजरात या फिर डी बिहार। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना का लक्ष्य सिंचाई के लिए किसानों को दिन के समय ऊर्जा की सप्लाई करना है। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक बिजली मिलेगी। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद इजराइल को आधिकारिक मान्यता देने वाला तीसरा देश बना है। ऑप्शन ए लीबिया, बी मिस्र, सी सूडान या फिर डी ईरान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी सूडान। हाल ही में सूडान संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद इजराइल को मान्यता देने में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच एक समझौता कराया था। समझौते के अनुसार बहरीन, यूएई और इजराइल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए सहमत हुए हैं। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने निम्न में से किस राज्य में भारत म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति परियोजना शुरू की है। ऑप्शन ए असम, बी मिजोरम, सी मणिपुर या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए।